तो हम लोग देखते हैं थ्योरम 8.8 लिखा है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा कब, जब उसका अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होगा। तो उसको प्रूफ करना है, मतलब इसमें दे दिया है हमें कि जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है ये, है ना, तो उसको प्रूफ करना पैरेललोग्राम की तरह ही बनाए इसको हम, ठीक है। तो ये बना दिया हमने। इसमें कह रहा है कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, है ना, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल भी है, समझ में आ रहा है। और इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक। तो सबसे पहले इसका हम देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये बताइए कि जब इसको अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो एक पैरेलल दिया है तो हम दूसरा अगर पैरेलल प्रूफ कर दें तो हमें हो नहीं जाएगा, मिल जाएगा ना भाई। दोनों साइड जो है दो पेयर जो है अगर पैरेलल होगा यानी कि ये पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो ये तो पैरेलल दिया है, हमें इसको पैरेलल प्रूफ करना है। मैंने कई बार बताया था जब भी पैरेलल प्रूफ करने वाला आए तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अल्टरनेट एंगल को प्रीफर करें कि अल्टरनेट एंगल दिखा दें उसमें इक्वल, उसके बाद उसको हम क्या करें पैरेलल प्रूफ करते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये वाला एंगल होता है अल्टरनेट एंगल और ये एंगल क्या होता है आपस में इक्वल होता है। तो वही चीज अगर हम दिखा दें कि एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है उसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये पैरेलल है। समझ में आया। तो वही वाला फॉर्मूला अपनाते हैं। तो सबसे पहले इसका डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया डायगोनल, ठीक। उसके बाद इसमें बन गया दो ट्रायंगल, इसको क्या करते हैं प्रूफ करते हैं कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है बताइए, इसमें गिवन ये है कि ये इसके इक्वल है ना, ए बी इज इक्वल टू सी डी या डी सी कर लीजिए, ठीक है। इस साइड पैरेलल है ना, हाँ पैरेलल है ना, इक्वल भी है। अरे इसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल लिखा है ना, हाँ। अच्छा और क्या दिया है हमें, यही चीज पैरेलल भी दिया है, ए बी पैरेलल टू डी सी, यही इसके पैरेलल भी है। अच्छा उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है ये बताइए। टू प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यही प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए अगर हम दोनों साइड को पैरेलल दिखा दें तो हम क्या कर देंगे, इसको कह देंगे कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल दिखा देंगे, है ना। तो ये पैरेलल दिया उसको प्रूफ करना है। अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल, इसमें दो ट्राइंगल बन गए ना, तो दोनों ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी और ए डी सी, ठीक ना। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ये बताइए इसमें क्या क्या पहले दिया वो सामने से पहले देख लीजिए, है ना। इसमें सबसे पहले ये वाला और ये वाला इक्वल दिया है, ठीक ना, और ये क्या कॉमन, तो तीन चीज हमको चाहिए, है ना। तो हाँ तो वो मिल जाएगा भाई। अल्टरनेट एंगल ये बताइए, ये वाला एंगल और इसमें ये वाला एंगल जब ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं हो जाएगा, तो इसको 1 और इसको 2 मान लेते हैं हम, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, है ना, जो दिखा है इसमें ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये हमारा क्या है गिवन है ना। अच्छा नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, साइड एंगल मिल है यहाँ पे, है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ डायरेक्टली लिख दें अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना भाई। इसमें क्या हो रहा है कि ए बी और डी सी जो है पैरेलल है और एसी ट्रांसवर्सल का काम करे तो अल्टरनेट एंगल बना रहा है, तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं कब, जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है। जैसे यहाँ पे अलग अलग दिखा दें तो 1 और 2 यही है यहाँ पे, ठीक है। तो लिख देंगे हम अल्टरनेट एंगल्स, ठीक ना। और उसके बाद एक और मिल गया हमें ये कॉमन AC, है ना, AC इज इक्वल टू AC लिख दें, ठीक। ये क्या लिख देंगे यहाँ पे कॉमन, तीन चीजें हमें मिल गई, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर क्या कर देंगे कि ट्राइंगल ABC एंड
या लिख देंगे इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। समझ में आ रहा है? भाई अभी कोई तीन चीज इसमें इक्वल करना रहता है, या तो SSS साइड एंगल साइड, या AAS, ठीक ना, या RHS होता है, ठीक है। तो अगर उसको हम प्रूफ कर दिए, तीन चीजें अगर इक्वल कर दिए तो हम कह देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब CPCT से हम इक्वल कह सकते हैं बाकी एंगल और ट्रायंगल को, ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें कौन सा एंगल प्रूफ करना पड़ेगा? ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में बन रहा है ना। अरे देखिए ऐसे मान लीजिए ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल यहाँ पे बना है ना। तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसी ट्रायंगल में बन रहा है, लेकिन इसको पैरेलल प्रूफ कर देगा, ये कर देगा ना। तो इसको ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं 4। अब हम डायरेक्टली लिख देते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे होगा? CPCT से, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है शेप और साइज इक्वल हो। दो फिगर अगर दिया है तो उसका शेप और साइज इक्वल हो, यानी इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो इसका सारा का सारा शेप और साइज इसके बराबर होगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब हमने CPCT से इसको इक्वल कर दिया। अब हम एक लाइन में कह देंगे कि सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड these are alternate angles, है ना। These are alternate angles। इसका मतलब therefore डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कौन सा पैरेलल होगा इसमें? AD पैरेलल टू BC, ठीक है। तो हमें बताइए कि AD पैरेलल मिल गया, AB पैरेलल मिल गया, तो इसको हम कहने देंगे कि एक पैरेललोग्राम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि AD पैरेलल टू BC है एंड कौन सा इसमें AB पैरेलल टू कौन सा है बताइए? AB पैरेलल टू DC है। इसका मतलब ये है कि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले इसमें लिखा कि a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel। तो इसमें हमें दे दिया है कि पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, पेयर मतलब होता है दो, है ना, यानी दो साइड्स जो हैं आपस में इक्वल हैं और पैरेलल है, इसमें दे दिया है। हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्या है ये? प्रूफ पैरेललोग्राम है, प्रूफ करना है हमें। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो, ठीक है ना। इक्वल होगा तो नहीं होगा, लेकिन पैरेलल होगा तब हम उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो हमें पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। तो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड तो पैरेलल मिल गया, इसको हमें प्रूफ करना है। और मैं कई बार बता चुका हूं कि जब भी पैरेलल प्रूफ करना रहे तो ज्यादा प्रेफर करिए कि जो अल्टरनेट एंगल्स है उसको इक्वल प्रूफ कर दिया जाए, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स को इक्वल जब प्रूफ कर देंगे तो हमें पता है कि दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती तो अल्टरनेट एंगल बनता है और अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं? अल्टरनेट एंगल को इक्वल प्रूफ करते हैं। तो गिवन लिख लिए, जो गिवन लिखा है हमारा, ठीक है, AB इक्वल टू BC और AB पैरेलल टू DC, ठीक है। ये हमारा गिवन में है और हमें प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम है, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। दो ट्रायंगल में ये बट गया, ठीक ना। अब जब दो ट्रायंगल में बढ़ गए इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तब CPCT से हम अल्टरनेट एंगल को इक्वल कर सकते हैं, है ना। तो हमें बताइए कि जब ये पैरेलल है, गिवन में एक चीज और हो जाएगा, जब ये पैरेलल है और हमने क्या हुआ एक डायगोनल ड्रॉ किया तो डायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। तो दोनों ट्रायंगल अलग अलग लेंगे, ABC और ADC, ये ABC और ADC, ठीक। इसमें क्या है? AB और DC दिखा है, गिवन है, ठीक है, दोनों इक्वल है। उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है, और AC कॉमन हो गया। तीन चीजें हमें मिल गई तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अच्छा एक चीज और यहाँ पे लिख लीजिएगा, बाई कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुआ है? बाई SAS, सॉरी बाई SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, है ना, यहाँ लिख लीजिएगा कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है। SAS है ना भाई, साइड एंगल साइड, देखिए ये साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुआ। जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम CPCT से इसको इक्वल कर देंगे। देखिए इसको अलग बना के यहाँ पे दिखाए हैं, ये 3 और 4। जब CPCT से ये इक्वल हो गया तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है,
AC वाला है ये, है ना? ये क्या कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, और ये दोनों इक्वल है और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम लिख देंगे कि सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है? ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स है। इसका मतलब ये है कि AB पैरेलल टू BC है, ये वाला पैरेलल इसके हो गया, ठीक ना? उसके बाद हमें दो चीजें मिल गई, दोनों पैरेलल मिल गया, AB पैरेलल टू BC और AD पैरेलल टू BC, ठीक? तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। समझ में आया? हाँ। नोट करें।